स्वागत है आप सबका स्कोर ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस 2020-21 में जो चेंजेस हुए हैं। तो आज के हाइलाइट्स हम वीडियो में क्या क्या देखने वाले, तो रजिस्ट्रेशन या फिर वेरिफिकेशन, वाई ESC, वाई ई स्क्रूटिनिटी मोड। तो ई स्क्रूटिनिटी मोड क्या है, ई स्क्रूटिनिटी सेंटर का PDF लिस्ट कहाँ से मिलेगा, आपके लिए कौन सा ई स्क्रूटिनिटी सेंटर होगा, उसका डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, हेल्पलाइन नंबर क्या है और वेबसाइट तो आपको पता ही है mahacet.org। अब हाउ टू डाउनलोड ऑल ई स्क्रूटिनिटी का लिस्ट, तो वो भी आपको पता चल जाएगा और अपडेटेड प्रोसेस ड्यू टू कोविड-19 क्या है वो भी पता चल जाएगा एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडमिशन प्रोसेस कंसिडरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, तो ये जो बताया गया है इंफॉर्मेशन वो किस चीज़ के लिए बताया गया है, सारे अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बताया गया, जैसे BTech, B.Pharm, ठीक है, MBA, काफ़ी सारे कोर्सेज के लिए बताया गया है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझना चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ ई स्क्रूटिनिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये ई स्क्रूटिनिटी नया आया है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या लिखते हैं कि प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन जो है वो डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड बाय द डेजिग्नेटेड ई स्क्रूटिनिटी सेंटर थ्रू ई स्क्रूटिनिटी मोड। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, कंफर्मेशन होगा, वो ई स्क्रूटिनिटी सेंटर से होगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कौन सा ई स्क्रूटिनिटी लगेगा सेंटर वो सारा सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जो है आपको मोबाइल से या दैट इज स्मार्टफोन से या फिर कंप्यूटर से ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बट जब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो तो डॉक्यूमेंट के लिए आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से ही अपलोड करें। ठीक है, अब ऐसे कैंडिडेट जो है जो यहाँ पे बताया गया है, तो वैसे कैंडिडेट को कहाँ पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, सबमिशन या फिर वेरिफिकेशन या फिर कंफर्मेशन करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, क्लियर। After online submission, candidate application and document shall be verified and confirmed by the designated e-scrutiny center through e-scrutiny mode। मतलब एक बार आपका सबमिशन हो गया एप्लीकेशन फॉर्म का एंड डॉक्यूमेंट जो है उसको फिर वेरिफिकेशन करवाना है ई स्क्रूटिनिटी सेंटर पे थ्रू ई स्क्रूटिनिटी मोड। ठीक है, कैंडिडेट कैन एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म टिल द फॉर्म इज पिक्ड अप बाय द ESC फॉर ई स्क्रूटिनिटी। ठीक है, मतलब क्या है कि कैंडिडेट जो है वो उनका फॉर्म कब तक एडिट कर सकते हैं, जब तक ई स्क्रूटिनिटी ने वो फॉर्म आपका लिया ना हो स्क्रूटिनिटी करने के लिए। ठीक है, द स्टेटस ऑफ द सेम शेल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ई स्क्रूटिनिटी हुआ है कि नहीं, तो आपके कैंडिडेट के लॉगिन में आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि पेंडिंग है या फिर हो गया है। ठीक है, आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एट ESC इंफॉर्मेशन कैनॉट बी चेंज बाय द कैंडिडेट। मतलब एक बार ESC पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो गया, उसके बाद कुछ भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ सच कैंडिडेट शुड डू। मतलब ई स्क्रूटिनिटी प्रोसेस के टाइम क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इफ़ नो एरर इज़ फाउंड इन सबमिटेड एप्लीकेशन, अगर जो आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसके अंदर कुछ भी अगर एरर नहीं है तो फिर सच एप्लीकेशन शैल बी कन्फर्म्ड थ्रू ई स्क्रूटिनिटी बाय वेरीफाइंग the application form document uploading and the status of the verification and confirmation of the application form shall be available in the candidate login along with receipt cum acknowledgement। मतलब क्या हो रहा है कि अगर आपने जो भी फॉर्म सबमिट किया उसके अंदर कुछ भी एरर नहीं है तो फिर आपके कैंडिडेट लॉगिन में आपको रिसीट कम एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि आपका सब कुछ प्रॉपर है, आप में कोई एरर नहीं है जो भी फॉर्म सबमिट किया उसमें। क्लियर। इफ़ एरर इज़ फाउंड, अगर आपने जो फॉर्म सबमिट किया उसके अंदर कुछ एरर आया तो वो जो भी एरर आएगा उसका डिटेल जो भी रहेगा वो आपको बताया जाएगा। कहाँ पे बताया जाएगा, कैंडिडेट के लॉगिन में। ठीक है, फिर जो मिस्टेक है तो वो मिस्टेक को आपको कैंडिडेट लॉगिन में जाके उसको एडिट करके फिर वापस उसको रीसबमिट कर सकते हैं और बाद में वो एप्लीकेशन वापस ई स्क्रूटिनिटी को आप भेज सकते हैं और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर। अब ड्यूरिंग ई स्क्रूटिनिटी मोड
candidate shall produce the relevant and valid documents to substantiate the claim made in the application form. अब ये पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि जब इस स्क्रूटिनी मोड होगा तो उस टाइम पे जो भी आपका रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आपने बताया रहेगा कि ये डॉक्यूमेंट है मेरे पास, उसके बेसिस पे आपने फॉर्म भरा रहेगा, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको बताने पड़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इन व्यू ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक द कैंडिडेट शेल नॉट रिपोर्ट टू e-scrutiny सेंटर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन बाय ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब कोविड है तो कोविड के वजह से कोई भी कैंडिडेट को जो e-scrutiny सेंटर है वहाँ पे विजिट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जो भी सारा वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो ऑनलाइन मोड से ही करना है। कि काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कुछ मिस्टेक हो तो फिर क्या कर सकते हैं, तो सिंपल है, आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। सबमिशन ऑफ द ग्रेवियंस इफ एनी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैंडिडेट, मतलब अगर कुछ मिस्टेक होता है तो आपको कुछ करेक्शन करना है तो उसको बोलते हैं ग्रेवियंस। तो यहाँ पे क्या है, द स्टेटस ऑफ द एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ द ग्रेवियंस रेज्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अलॉन्ग विथ लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। मतलब मान लो कि पहले कुछ मिस्टेक था तो आपने उसको ग्रेवियंस किया और उसको करेक्शन कर दिया, तो पहले आपके लॉगिन में आपको जो भी एक्नॉलेजमेंट कम रिसिप्ट रहेगा उसके अंदर कुछ मिस्टेक बताता रहेगा, दैट इज़ रिजेक्शन। फिर जैसे ही आपने करेक्शन किया फिर वो स्टेटस जो है वो एक्सेप्ट हो गया, तो फिर आपको लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट जो रहेगा उसके अंदर दिखाएगा कि आपका जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि e-scrutiny सेंटर फॉर एडमिशन टू बी बीटेक बी फार्म DSC DSP एकेडमिक 2020-21 कहाँ पे होगा, उसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, क्या टाइमिंग होगा, सारा सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। क्या बताया गया है कि ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द e-scrutiny सेंटर शुड हियर बाय कम्युनिकेटेड टू यूज गूगल मीट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू देम ऑन डेली बेसिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ क्लैरिफिकेशन। मतलब जो भी कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे उनको बताया गया है कि वो कौन से माध्यम से कम्युनिकेट करना चाहिए वाया गूगल मीट फैसिलिटी, ठीक है, ताकि जो भी क्लैरिफिकेशन हो वो सारे क्लैरिफिकेशन कर पाए। ऑल e-scrutiny सेंटर ऑफिसर शुड एक्टिवेट द e-scrutiny बाय 9 दिसंबर 2020 एट 10 AM विदाउट फेल। तो पता चल गया कि आज से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, और 10 बजे से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि e-scrutiny जो सेंटर रहेगा वो ओपन कब से रहेगा, 10 बजे से लेके मॉर्निंग 10 AM से लेके इवनिंग 6 PM, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉलीडेज ड्यूरिंग द शेड्यूल। मतलब जो भी शेड्यूल बताया गया है तो वो शेड्यूल में कुछ भी अगर हॉलीडे आता है तो भी वो वर्किंग रहेगा, ठीक है। तो आपने अभी तक वो शेड्यूल का वीडियो नहीं देखा रहेगा तो ज़रूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे तो ये रही e-scrutiny सेंटर लिस्ट फॉर BE-BTech। तो ये सारे e-scrutiny सेंटर की लिस्ट है, टोटल 57 पेजेस का है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लिस्ट है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री इन फार्मेसी, तो ये जो भी अंडर ग्रेजुएट के पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्सेज दिखाए थे स्टार्टिंग में मैंने, तो वो सारे कोर्सेज के लिए ये PDF लिस्ट है। तो ये PDF लिस्ट जो है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हेल्पलाइन नंबर क्या है, इंक्वायरी करने का हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो ये रहा हेल्पलाइन नंबर, आप इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है यहाँ पे। तो आपको कुछ भी इंक्वायरी करना हो या फिर कुछ भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब बात रही कि PDF को कैसे डाउनलोड करें e-scrutiny सेंटर के लिए। तो e-scrutiny सेंटर को आपको देखना है, आपको PDF डाउनलोड करना है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पे आप रहते हो तो वहाँ से जो भी नज़दीक आपको मिलता रहेगा कॉलेज, मतलब e-scrutiny सेंटर जो भी रहेगा, तो उससे आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।